जो मंत्री 80 से अधिक पेपर लीक हो गए और कोई उसको परवाह नहीं, तो क्या उसका गद्दी पे तन के बैठना उचित है? धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन ही दे दे, भले उनकी जगह कोई गधे को बैठा दीजिए, कुछ तो करेगा वो। हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि अपने देश में अपने सरकार के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुख की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। तस्वीर आप देख रहे हैं इको गार्डन की, जहां छात्र जमीन पर यहाँ धरना प्रदर्शन के माध्यम से व्यवस्था तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारी संख्या में स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि वहां पर छात्रों का जमावड़ा, 2-3 गुटों में छात्र यहाँ अलग अलग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर के। मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, शिक्षा का ये हाल है। और आप पोस्टर लिए हैं, लिखिए मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। शिक्षा व्यवस्था का दम घुट रहा है, क्या कहेंगे? शिक्षा व्यवस्था का जिस तरीके से स्तर गिरता जा रहा है, उससे कंफर्म है कि शिक्षा व्यवस्था का बचा नहीं। अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो फिर शिक्षा का खत्म हो जाना तय है। इसलिए सरकार, हम लोग अपनी यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराने ताकि सरकार का ध्यान शिक्षा पर आए और उसके बारे में सही फैसला ले। आपको लग रहा है शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है? क्या उद्देश्य पूरे होंगे आपकी मांग? इस प्रदर्शन में बहुत सारे भिन्न प्रकार के लोग आ जाते हैं, तो प्रदर्शन थोड़ा अस्तित्व हो जाता है, लेकिन फिर भी जो डिमांड है वो रिजर्वेशन की, वो कंफर्म है। आप लोग शिक्षा मंत्री का रिजर्वेशन मांग रहे हैं, तो आप देख सकते हैं प्रदर्शन के माध्यम से छात्र यहाँ भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन उतर गई है यहाँ पर मनाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ भारी मात्रा में प्रशासन, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनात कर दी गई है। छात्र यहाँ डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं छात्र यहाँ डटे हुए हैं और वो उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री का त्वरित संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई की जाए, जवाबदेही तय की जाए। अकाउंटेबिलिटी इस सरकार में नहीं तय की जा रही है और यही मांग मेजर पॉइंट बताया जा रहा है। छात्र युवा यही मांग कर रहे हैं कि जब सरकार किसी का अकाउंटेबिलिटी नहीं तय करेगी तो आखिर व्यवस्था कैसे चलेगी। स्वच्छता की बात की जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीर यही इस वक्त दिखाई दे रही है। हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में और देख सकते हैं छात्रों का जमावड़ा, भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए। कैमरा दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। छात्र भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग है। क्या कहेंगे आप लोग? एक तरीके से आप मांग कर रहे हैं। आप लोग छोटे छोटे बच्चे देखिए, बच्चे भी यहाँ पर आके प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आप लोग आए हैं? लखनऊ से आए हैं। क्या कार्रवाई हो? पेपर जो लिख रहे हैं वो बंद हो। आप भी तैयारी करते हैं? नीट की तैयारी करते हैं। अभी तो आपको एग्जाम देना है, तो आप यहाँ आके प्रदर्शन कर रहे हैं, मजबूर हैं तभी आप प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप कैमरे के माध्यम से? हम कहना चाहेंगे कि सरकार जितने भी पेपर हो रहे हैं उससे लीक ना होने दे, जिससे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। बच्चों का भविष्य बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। आप तैयारी अभी कर रहे हैं, आप एग्जाम देंगे, आपको तैयारी करना चाहिए, लेकिन व्यवस्था में गड़बड़ियां हैं, इसको लेकर आप क्या लग रहा है कि अब की बार पेपर सही तरीके से करा लिया जाएगा? जो 21 तारीख को एग्जाम है ना, देखते हैं। आप पेपर प्रोटेस्ट तो किया जा रहा है, अब वो सरकार के ऊपर है, सरकार कैसे कराएगी। भरोसा है कि नहीं आपको पेपर होगा बढ़िया? भरोसा हो रहा है? सरकार के ऊपर तो नहीं है, भरोसा नहीं है। तो देख सकते हैं आप, ये कह रहे हैं कि भरोसा ही नहीं बन पा रहा है सरकार के ऊपर कि वो दोबारा पेपर सही से। क्या आपको लग रहा है अभी आने वाले समय में 21 तारीख को नीट यूजी की फिर एग्जाम कराया जाएगा? क्या आप लोगों की मांगे हैं? भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मांग यही है कि दोबारा पेपर जो है ये लीक ना हो और सरकार को यही चाहिए कि जो भी व्यक्ति या जो मंत्रालय, जो मंत्री जी है, उनको सख्ती से सख्ती अपना जो मंत्रालय यहाँ के युवाओं ने जो भी वोट करके उनको दिया है उसको सख्ती से पालन करें और युवाओं के भविष्य के साथ छेड़छाड़ ना करें। यही मांग। क्या कहें? यूपीएसआई की स्कोर बाद जारी हो, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का डेटा जो है निष्पक्ष रूप से जारी करें उसको। ये आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सारे कांग्रेस जनता पार्टी के बुलाने पे आए हैं कि कांग्रेस के नहीं आए, युवा शक्ति के युवाओं के हक में लिए आए हैं। यहाँ पर के सब लोग जुटे हुए हैं और कहा तो यही जा रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी के बुलाने पर आए। भैया हम लोग छात्र हैं, ठीक है, अपनी परीक्षाओं की मांग के लिए आए हैं। जो भी धांधली हुई है, जनता पार्टी की भी यही मांग है। जो आप लोग किसी के कहने पे आए हैं? देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा है, ये युवाओं का एक सोच है, युवाओं का एक विरोध है कि जो युवा सालों साल अपने परिवार को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपने ऐशो आराम को छोड़ के पढ़ाई करता है
और फिर पता लगा रिजल्ट के समय पे उसकी रिजल्ट जाते हैं पेपर देने के लिए, वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है। तो हताश होकर व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, कुछ कर रहा है। क्या विचारधारा है ये कोकरोच जनता पार्टी की? युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग एक साथ हैं। जो पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। युवा 10-10 साल से इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली में मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ गरीब युवा हैं, बेचारे कैसे अपनी रोजी रोटी छोड़ के यहाँ आके बेचारे कर रहे हैं, उनके घर वाले कैसे करा रहे हैं। इसके बाद पेपर मेहनत करने के बाद पेपर लीक हो जा रहा है। हम लोग यही मांग है, पेपर लीक ना हो। युवा संघर्ष कर रहे हैं, उनके निष्पक्ष पेपर होना चाहिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग सुल्तानपुर से आए हैं। सुल्तानपुर से आए हैं। आप लोग बाराबंकी से इतने दूर से आए हैं, यहाँ से बच्चे स्टूडेंट युवा आए हुए हैं अपने सोच आवाज उठाने के लिए। इलाहाबाद में रहकर तैयारी करते हैं, इलाहाबाद में रहकर। आपको क्या लग रहा है, आप इतना प्रदर्शन हो रहा है देश भर में, कोई कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई नहीं की जा रही है। आंदोलन चलता रहेगा जब तक कार्रवाई। स्कोर कार्ड जारी करवा के रहेंगे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, स्कोर कार्ड मुझे चाहिए, मेरा हर बच्चे के चाहिए, क्योंकि उसने परीक्षा दी है, उसे पूरा हक है स्कोर कार्ड जानने का कि उससे कितने नंबर बने हैं। ग्रुप डी का पेपर धांधली से पूरा लीक हुआ है, उस पर कोई जांच नहीं हुआ है आज तक। जो है उसका पेपर दोबारा कराना चाहिए। जो ये पेपर जो लीक हो रहा है, यहाँ लीक हो रहा है पेपर, जो पूंजीपति लोग, उद्योगपति लोग हैं, उनके बच्चे पाए जा रहे हैं पेपर, लेकिन जो गरीब स्टूडेंट है वो बताइए कहाँ से पेपर लीक हो पाएंगे। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो रहा तो हम लोग मेहनत बेकार है। हम लोग यही चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इस्तीफा दे देने से क्या व्यवस्था सही हो? नहीं, एक जो भी मंत्री होगा उसके अंदर डर रहेगा कि नहीं, अगर हम लोग पेपर दोबारा लीक करवाते हैं हमें भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ये एक प्रकार की पहली होना चाहिए कि नहीं, जिससे कि उनके अंदर डर होना चाहिए। आपको लग रहा है इस्तीफा देंगे वो? अगर वो लोग इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। 19 जून को दिल्ली में फिर से एक आंदोलन है, इसी को लेकर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। हाँ, कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से युवाओं और कुछ नहीं है। हम लोग कांग्रेस जनता पार्टी के साथ हैं, हम लोग युवाओं के साथ हैं। युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। आप तस्वीर लगातार देख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए धर्मेंद्र को, 100% इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वो इतना लगता नीच आदमी है कि इस्तीफा दे ही नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि इस्तीफा सरकार लेगी? बिल्कुल ले लेना चाहिए। अगर सरकार इस्तीफा नहीं लेती है आप तो कहाँ से आए हैं? हम इलाहाबाद से आए हैं। इलाहाबाद से आप चल करके आए हैं, आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तैयारी आप लोग भी करते होंगे? जी बिल्कुल, मैं पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। अगर आपको सरकार सुन रही है, जिम्मेदार सुन रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग? मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और यूपीएसआई का स्कोर कार्ड होना चाहिए, और जो यूपीपी का रिजल्ट आएगा वो क्या कहते हैं, यूपीए का स्कोर कार्ड के साथ ही रिजल्ट जारी करे। और क्या कहते हैं, यूपी त्रिपल लेखपाल का जो पेपर लीक हुआ है उसे फिर से री एग्जाम कराने का काम करेंगे। आप लिखे हैं, मैं भी अंधभक्त हूँ, मुझे भी चाहिए अच्छी शिक्षा अंधभक्त, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अंधभक्त भी अभी सरकार से उग चुके हैं, उन्हें भी शिक्षा का अधिकार है, वो अपने शिक्षा की मांग करने के लिए अब आगे उतरे हैं, उनके अंधभक्ति का चश्मा उतर चुका है। आप पोस्टर लिए हैं, इस्तीफा मांग कर रहे हैं, आपको लग रहा है इस्तीफा लिया जाएगा? इस्तीफा ले लेने से क्या व्यवस्था बदल जाएगी? जी, हमारा काम है कि सरकार को ये आईना दिखाना कि तुम्हारे मालिक हम हैं, तुम हमारे नौकर हो। अगर हमको नहीं लगेगा कि तुम सही हो तो हम तुम्हारा इस्तीफे की मांग जरूर करेंगे। जिस तरीके का पुर्तगाल एक देश है जहाँ पे भारत की एक महिला का डिलीवरी के टाइम निधन हो जाता है, तो वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर रिजाइन कर देती है एक मौत के ऊपर। यहाँ पे नीट पे 17 से प्लस ज्यादा छात्रों ने सुसाइड कर लिया, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये इस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करे? अगर नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें। इस्तीफा की मांग। कहाँ से आप चल के आई हैं? आप लोग भी प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं? देखिए, मैं तो बहुत छोटे गांव से रहने वाली हूँ, पर मैं अपनी पढ़ाई के लिए लखनऊ आई हूँ और मैं बहुत दूर से आई हूँ, कम से कम 400 किलोमीटर दूर से मैं लखनऊ यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए खास कर आई हूँ, और ताकि मतलब हमें कोई इंसाफ मिले, जो बच्चे सुसाइड किए उनको कोई इंसाफ मिले। और जब मैं आगे मुझे भी एग्जाम देना है तो मेरे एग्जाम देने के टाइम मेरा फ्यूचर बर्बाद ना हो, इसलिए मैं इतनी दूर से यहाँ पे आई हूँ। तैयारी करके अभी आपको आगे एग्जाम देना है? हाँ, मैं अभी 12 में हूँ और मुझे भी अपने फ्यूचर की वैसी ही टेंशन। अभी नीट का एग्जाम ऐसे हो रहा है, कल को मुझे देना रहेगा, फिर यही होगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? इसलिए मैं साथ देने आई हूँ कि मेरे आने तक सब कुछ सही हो जाए। प्लीज। आप तस्वीर देख रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं 400 किलोमीटर दूर से आप आई हैं
और आप तस्वीर ये देख रहे हैं कि आपको कोई एग्जाम की तैयारी भी नहीं करती, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए आप ये शामिल होने आए हैं कि ऐसा शिक्षा के साथ खिलवाड़ न किया जाए। क्या आप लोगों की क्या मांगे? हमारी मांगे वही है कि धर्मेंद्र प्रधान अकाउंटेबिलिटी ले, रिजाइन इसलिए दे क्योंकि अकाउंटेबिलिटी लेने लायक नहीं। अभी तक उनको अपना अकाउंटेबिलिटी ले लेना चाहिए ताकि हाँ भाई मैं जिस पद पे आपको रखा गया है उस पद पे आप काम कीजिए। आप शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा के प्रति कुछ कीजिए। अब आप जाके आरती दिखाएंगे, मोदी जी के 4399 दिन का आरती दिखाएंगे, ये कोई आपका काम है? हम बच्चे इतना धूप में आकर मर रहे हैं, हीट स्ट्रोक इतना हो रहा है, आप एक भी बार आके हमारे बारे में कुछ सोच नहीं रहे कि हाँ ये बच्चे, उनके बच्चे विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं, उनको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। कम से कम अकाउंटेबिलिटी ले और रिजाइन तो दे ही दे क्योंकि उन्होंने अपना कोई काम सही से किया नहीं है। इतने पेपर लीक, सिर्फ ये नीट की बात नहीं है, हर पेपर लीक हो रहा है, हर पेपर लीक। हम कहाँ से पैसे दें? जिनके पास 10-10, 20-20 लाख होगा वो देंगे। हमारा फ्यूचर क्या? हम इतने गरीब हैं, मान लीजिए अगर हमें अगर गरीबी से निकलना है तो हमारे लिए शिक्षा ही है। शिक्षा में ही इतना खोट होगा तो कहाँ से देश भी शुक्र बनेगा, कहाँ से डेवलपमेंट बनेंगे? हम ही यूथ है, हम ही तो आगे जाके डेवलपमेंट करना है। हम ही जब हमारा ही कुछ नहीं होगा, हमारा ही फ्यूचर नहीं है तो इस देश का क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं बस कह रही हूँ धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन ही दे दे, भले उनकी जगह कोई गधे को बैठा दीजिए, कुछ तो करेगा वो। कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? देखिए मैं कह रही हूँ जो भी मेरे खिलाफ मतलब मेरे साथ रहेगा मैं उसका साथ दूंगी। आज कांग्रेस जनता पार्टी है जो हमारे साथ है और वो एक पार्टी नहीं है, एक मूवमेंट है। लोगों को समझने की जरूरत है, नहीं तो भाई बाकी पार्टियों में इतने रेपिस्ट भरे हैं, इतने क्रिमिनल भरे, उनका बैकग्राउंड कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा और सीजेपी के पीछे हाथ धो के पड़े हो। मैं बस अभी प्रेजेंट का देख रही हूँ, सीजेपी हमारा साथ दे रहा है। नीट पेपर लीक में जो भी हो रहा है मतलब प्रोटेस्ट कर रहा है उसने हमारा साथ दे रहा है, इसलिए मैं सीजेपी के साथ हूँ भाई और मैं इस मूवमेंट के साथ रहूंगी जब तक हो सके। तो ये मूवमेंट के साथ रहेंगी। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लखनऊ से ही हैं। लखनऊ से ही हैं। आप जिस तरीके से भारी विरोध प्रदर्शन देश भर में हो रहा है, क्या कहेंगे आप लोग? सरकार व्यवस्था में बदलाव होते दिखाई दे रहा है, आप लोग की आवाज सुनी जा रही है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान और ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनकी तरफ से अभी तक कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया है। और जिन बच्चों की जाने गई हैं इन मिसकैलकुलेशन और गलतियों की वजह से गवर्नमेंट की, उनको भी कोई अभी तक जस्टिस नहीं मिली है। तो ऑफ कोर्स हमारी बात अभी तक सुनी नहीं गई है। हम लोग अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं, कोई यहाँ पे कोई हमारी गवर्नमेंट सुन नहीं बात रही है। तो हम यहाँ पे अभी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे तो जैसे चल रहा है, यहाँ पे भी दूसरे स्टेट्स में भी होगा ऐसे ही, दूसरे जगहों पे भी होगा ऐसे ही प्रोटेस्ट। बट हम लोग मेंटेन करेंगे कि ये पीसफुल ऐसे ही चलता रहे, कि किसी को कोई भी लाइक चोट या फिर गलत तरीके के नारे यहाँ पे कोई हम लोगों के नाम लगा के ना लगाए। यहाँ पे हम लोगों का नाम, ये प्रोटेस्ट की डिग्निटी और पीसफुल प्रोटेस्ट का बात आप लोग कह रहे हैं। आपको लग रहा है कि क्या प्रोटेस्ट के माध्यम से देश भर में करके सरकार पर यही एक रास्ता की दबाव बनाया जा सकता है, जो कि सरकार अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर रही है? यही एक तरीका है ऐसा सच बताएं तो, क्योंकि अगर जनता अगर नहीं बोलेगी तो फिर और कोई तरीका है नहीं गवर्नमेंट को अपनी गलती रियलाइज कराने का। और गवर्नमेंट ने गलती करी है तभी कितने साल हो गए गवर्नमेंट को आए हुए ये वाली, और कितने सारे पेपर लीक हो चुके हैं। द गवर्नमेंट शुड टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर इट्स एक्शंस। तो आप देख सकते हैं तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, इधर कैमरे के माध्यम से आप दिखाइए। यहाँ छात्र युवा देश भर के अलग अलग हिस्सों से आकर के जुटे हैं। एक तरफ जो यूट्यूब के टीचर्स हैं वो उन लोगों ने भी आह्वान किया था कि छात्र लखनऊ 12 तारीख को इको गार्डन में मौजूद रहेंगे और उनकी आवाज उठाई जाएगी। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कांग्रेस जनता पार्टी ने भी आह्वान किया था और पिछले दिनों पुणे में प्रदर्शन हुआ, इसके बाद फिर 20 तारीख को बताया जा रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर दोबारा प्रदर्शन होगा। मांगे जायज वही है, सर्वप्रथम मांग यही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो तय की जानी चाहिए। फिलहाल हमारी भी नजर बनी रहती है कि यहाँ के प्रदर्शन के माध्यम से क्या आवाज जो उठाना चाहते हैं छात्र वो सरकार तक पहुँचती है और क्या उनकी बातों को कंसीडर किया जाता है, विचार किया जाता है उस पर, और जो जांच की बात और स्कोर कार्ड जारी करने की बात छात्र यहाँ कह रहे हैं, उनकी मांगे पूरी की जा सकती है। क्या कह रहे हैं जी? हम लोग यहाँ जो आए हैं, मतलब जो आज एग्जाम में जितनी सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं उसके लिए हम लोग यहाँ धरना देने के लिए आए हैं कि सरकार हमारी मांगे पूरी करे। बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग आर्टिकल 19 के तहत हम लोग अपनी सारी मांग रख रहे हैं। जी
आर्टिकल 19 के तहत आप लोग मांग रख रहे हैं और आर्टिकल 19 के तहत संविधान ने हमको दिया है कि हमको अधिकार दिया है कि हम लोग शांतिपूर्ण न्यायोचित ढंग से हम लोग अपनी मांगों को रख सकते हैं सरकार के समक्ष। उसी तरीके से कहाँ से आप आए हैं? जी हम जिला हरदोई से आए हैं। हरदोई से चल कर आए? जी हरदोई से आए हैं। हरदोई से आप चल के आए हैं। अब देखिए ये पोस्टर लेकर के, कहाँ से भैया आप लोग आ रहे हैं? आइए छाव में आइए। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम तो आ रहे हैं प्रयागराज से आ रहे हैं भाई। प्रयागराज से आ रहे हैं। प्रयागराज से आप आए हैं, भगवान की धरती से आप आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि सारी धरती भगवान की है, सब भगवान की संतान है। आप लोगों की मांग पूरी होगी? क्या लग रहा है प्रदर्शन जिस तरीके के हो रहा है? देखिए हमारी मांग पूरी हो ना हो ये सरकार का विषय है। हमारा विषय है कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, सबसे पहले हमने इसी वजह से लिखा है कि जो ये लीक उद्योग चलाया जा रहा है, इसको सरकार जो है इस कार्टेल को समाप्त करे। और हमें अच्छे से पता है, बिना जो है जो सरकार हर एक चीज भांप लेती है, हम किस गली से प्रोटेस्ट करने जाएंगे वहां से पकड़ के डिटेन कर सकती है। क्या वो सरकार लीक माफिया को नहीं पकड़ पा रही है? और इस लीक उद्योग में जो है बड़े बड़े लोग शामिल है, बहुत से सांसद मंत्री विधायक तक शामिल है। तो आप उन पे लगाम कसिए और इस लीक उद्योग को पूरी तरह से समाप्त करिए। क्योंकि हम जो युवा वर्ग है, जो देश के मैन पावर है, जो बैकबोन बोले जाते हैं, अगर ये बेरोजगार रह गए तो आने वाले समय में अगर हमारी स्किल डेवलप नहीं हुई तो आने वाले समय में यही युवा जो है ये देश के लिए एक बोझ हो जाएंगे। समझ में आया? तो मैं सरकार से यही अपील। डबल इंजन की सरकार छात्रों को बना रही बेरोजगार क्यों? अरे भाई इतनी बात बता दी, आप पूछ रहे हैं क्यों? तो ये मेरा मुद्दा यही है कि हमने 2022 में आपकी सरकार बनाई। आपका काम यही था हमें सुरक्षित लॉ एंड ऑर्डर देना, हमारे लिए सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना, स्वच्छ हवा देना, और उसके साथ आपका काम था हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, जिसके लिए आज हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि अपने देश में अपने सरकार के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुख की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। उतरना पड़ रहा है। सरकार कह रही है कि छात्र हो चाहे पेपर की शुचिता को हम बनाए रखेंगे, वादा कर रही है। देखिए मैं कहता हूँ जाके पर न फटी विवाही के जाने पीर पर आई। हम लोग मजबूर हैं तब यहाँ पे आए हैं, नहीं तो हम लोग इलाहाबाद में भी संघर्ष ही करते हैं। इस्तीफा से क्या समाधान हो जाएगा? इस्तीफा ले आप बताइए। मैं कह रहा हूँ कि मैं छात्र हूँ, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, पर सरकार के मन में ये मनसा तो आएगी ना कि नहीं, अगर कल को भी तो ये छात्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग गूंगी भरी सरकार में तो नहीं पैदा हुए हैं, हम एक स्वच्छ लोकतंत्र में पैदा हुए हैं। हमने सांसद और विधायक चुनकर भेजा है, कैबिनेट मंत्री हमने नहीं बनाया है। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि लोकतंत्र जो है वो स्वच्छ हुआ और हमारी जो मांगे ना पूरी करे। जो मंत्री 80 से अधिक पेपर लीक हो गए और कोई उसको परवाह नहीं, तो क्या उसका गद्दी पे तन के बैठना उचित है? उसको स्वयं इस्तीफा दे देना। अगर आप कैमरे पे बताना चाहे क्या मांगे हैं आप लोगों की प्रमुख? मेरी पूरी मांगे, प्रमुख मांगे यही है कि हमारे एग्जाम में और पारदर्शिता लाने की जरूरत है सरकार को। और हमारा एग्जाम हम कह रहे हैं कि अगर बड़े बड़े नेताओं की रैलियां होती है तो सब यूट्यूब पे लाइव देख सकते हैं, तो हम कह रहे हैं ऐसे एग्जाम हॉल बनाए जाए और उसकी लाइव रिकॉर्डिंग हो। एग्जाम हॉल लाइव होंगे तो उसमें पेपर चीटिंग इतनी ज्यादा होगी, उसका कैसे आप करेंगे? ये बताइए। आपसे हम बात नहीं, आप अपनी बाइट यहाँ पे दे दीजिएगा प्लीज। तो आप तो देखिए, अगर जैसा भाई ने बोला कि उसकी जैसे लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप लाइव सिर्फ देख रहे हैं ना कि उनको बताने जा रहे हैं। अभी किस बेस पे बोले हमें नहीं पता। इनके घर पे अगर सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा, उनका एक्सेस इनके पास है, तो ये क्या घर पे पानी रखाएंगे? नहीं रखाएंगे। क्या आप लोग कांग्रेस जनता पार्टी के बुलाने पर आए हैं कि आप लोग? देखिए एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए कि मैं किसी पार्टी, मैं व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चला रहा हूँ गांधीवादी विचारधारा के तरीके से, और मैं अपनी पीड़ा रखने आया हूँ। वैसे तमाम छात्र अपनी पीड़ा रखने आए हैं, न किसी संगठन के बुलाने पे आए। वो एक माध्यम हमको चाहिए, वो चाहे जो पार्टी हमारे हित में बात करेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम लोग न तो नेता है न तो हमारे पास मैन पावर है। क्या कह रहे थे? हम ये कहना चाहते हैं कि जो जितनी सारी परीक्षाओं में व्यवस्थाएं हो रही हैं उनका पारदर्शिता और स्वच्छता के साथ पूरा निस्तारण हो, और सरकार मतलब हमारी मांगे पूरी करे, जिसकी तरह से हम लोग एक अच्छे लोकतंत्र में जैसे नहीं सम्मान पूर्वक जीवन यापन किया जाता है, और उसी तरीके से देखा जाए तो चीजें हमारी पूरी हों। तो आप देख सकते हैं तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं इको गार्डन की। यहाँ पर छात्र भारी संख्या में अलग अलग शहरों से प्रदर्शन कर रहे हैं।
और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। अब देखना ये रहता है कि क्या वास्तव में सरकार इन छात्रों युवाओं की मांगों को पूरा करती है, क्या पेपर की शुचिता को वास्तव में भविष्य में बनाए रखने के लिए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हमारी भी नजर बनी रहती है। फिलहाल आपको हम तस्वीर दिखाते रहेंगे लगातार ग्राउंड जीरो से। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।